हम जानते हैं कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वह एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्षों के किए हुए कामों का संक्षेप में मैं आज वर्णन करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं झारखंड की सरजमी से, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और सभी वोटर्स के तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं। उनके कामों के कारण उनके प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। देश 2014 में देश की क्या स्थिति थी और आज वर्तमान में क्या स्थिति है, यह आम जनता यह महसूस करती है। 2014 में जिस प्रकार से निराशा से भरा हुआ देश अब लोगों के मन में उस वक्त भाव आ रहा था कि अब इस देश में कुछ हो नहीं सकता। अब देश भ्रष्टाचार और विकास के मामले में शून्यता, पूरे देश की जनता एक तरह से एक नकारात्मक विचार आ रहा था कि अब देश आगे कैसे बढ़ेगा। देश की आंतरिक स्थिति, बाह्य स्थिति, इंटरनल, एक्सटर्नल और साथ साथ में देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से चरमराई हुई थी, पॉलिसी पैरालिसिस थी, करप्शन का लेवल दुनिया के अंदर सबसे बड़ा करप्ट कंट्री के रूप में जाना जाता था। सीमा मेरा सुरक्षित नहीं था, देश का आत्मसम्मान को गिराया गया था। 2070 वर्ष की सरकार, कांग्रेस की सरकार, और हम कह सकते हैं देश को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से असफल सरकार साबित हुई थी। और जब मोदी जी के हाथ में सत्ता आई, देश का नेतृत्व उनके हाथ में आया, तो देश के सोच में बदलाव आया। और सोच में बदलाव, जो पहले कहते थे लोग इस देश में अब कुछ हो नहीं सकता, अब वही देश की जनता कहती है मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का 8 वर्षों का जो इतिहास अभी है, मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का स्थितियां सुधरी हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है, भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है। भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। गांव से लेकर के शहर तक, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, या किसी कॉटेज इंडस्ट्री की बात की जाए, एमएसएमई की बात की जाए, सभी सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री कहते मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया और मेक फॉर ग्लोबल। ये प्रधानमंत्री जी ने देश को दिशा दिलाने का काम किया। इन चीज़ों के अलावा हम जब कहते हैं कि जापान और भारत एक साथ दोनों देश आज़ाद हुए थे, लेकिन जापान की जो रफ्तार थी आर्थिक अर्थव्यवस्था में, देश के बारे में, वो काफ़ी आगे था। कहते थे लोग कि दोनों देश एक साथ आज़ाद हुआ, जापान कहाँ चला गया। वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध में किस प्रकार की परिस्थितियाँ होने के बाद भी जापान आगे बढ़ गया, लेकिन भारत की स्थिति क्यों नहीं सुधरी। लेकिन इसका एक मूल कारण था कि भारत में राष्ट्रवाद की कमी थी। इसलिए मोदी जी की सरकार आई तो राष्ट्रवाद, जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी है, नेशन फर्स्ट की भावना बढ़ी है।
मेरा देश महान, ये भावना बढ़ी है। और हर आदमी को अब महसूस होता, हर नागरिक को, कि इस माटी की सेवा करने के लिए भी मेरा जन्म इस भारत माँ के आंचल में हुआ है। उसके अलावा जनता की जो आधारभूत संरचनाएं हैं, जनता की जो बुनियादी चीजें, बुनियादी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को बढ़ाने का केंद्र की सरकार ने काम किया। चाहे बिजली हो, सड़क हो, बिजली, पानी हो, शिक्षा हो, इन सारी चीजों में 8 साल में उछाल लाने का काम। किसानों और गरीबों की आय बढ़ी है, किसानों और गरीबों की आय बढ़ी है। और हम कह सकते हैं कि देश मुश्किलों से घिरा हुआ था 2014, उससे उबर करके आज भारत दुनिया को राह दिखाने चला है। पहले देश के राष्ट्राध्यक्ष जाते थे, प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते थे, तो कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनको समय तक नहीं देते थे और बिना मिले चले आते थे। लेकिन आज मोदी जी जब दुनिया के बड़े बड़े देशों में जाते हैं तो हम भारत आगे बढ़ रहा है, इसकी शाबाशी दुनिया की कई देशों ने देने का काम किया। और पहले भारत दुनिया को देखता था, अब दुनिया भारत को देखती है। ये मौलिक अंतर आया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित सरकार, मान्यवर हम सब लोगों के देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संदर्भ में। देखिए, जब 2014 में कई ऐसी चीजें थी जो सैद्धांतिक चीजें थी, हमारी अनुष्ठान का विषय था, हमारा ही नहीं, हमारे पूर्वजों का था। देश के हर नागरिक की इच्छा थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, और उसके संकटों को दूर करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। उसमें अवरोध जो पैदा करने वाले कांग्रेस के नेता थे सुप्रीम कोर्ट में, उन अवरोधों को दूर करके शांतिपूर्वक एक भी कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ और सामाजिक समरसता और धार्मिक उन्माद नहीं हुआ, और साथ साथ में सब मिलकर के अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का भी काम हो रहा है। अब धारा 370-35 से कश्मीर में आप सबको जानते हैं कि चिर परिचित एक लंबे समय तक संघर्ष हो रहा था कि इसको खत्म किया जाए, लेकिन किसी प्रधानमंत्री के कलेजे में इतनी ताकत नहीं थी इसको खत्म करने का। नरेंद्र मोदी जी ने इस काम को किया, इस सरकार ने किया।